चौथ माता की ये पौराणिक कहानी। एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी ही थी जो रोज़ पूछती कि बहू आज तुमने क्या बनाया और क्या खाया। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए थे, फिर भी मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों कहा। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए, घर के सभी लोगों एक साथ बैठकर भोजन किया और उसका पति यह देखा कि आज मेरी पत्नी देखता हूँ पड़ोसन से क्या कहती है। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सब लोग तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली अपन जो भी खा रहे हैं वो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब तो एक दिन लड़के ने ठान ली कि अब मुझे कमाना है। वह अब लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जाएगा, तो तुम क्यों जा रहे हो कमाने। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे का आग मत बुझने देना। ऐसा कह के वो चला गया। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो उसकी पत्नी के मन बहुत घबराने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी क्या मेरे पति पे कोई संकट आन पड़ा है क्या। जल्दी से वह पड़ोसन के यहाँ गई और पड़ोसन के चूल्हे में से आग निकाल के अपने घर के चूल्हे में रखना चाहिए। लेकिन पड़ोसन ने उस समय चौथ माता का व्रत कर रखा था तो उसने बहू को थोड़ी देर बाद बुलाई। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तो पड़ोसन ने कहा चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी और धन मिलता है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अब तो बहू भी ठान ली कि चौथ माता का व्रत वो करेगी, तो वो चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पे चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू अपने घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, उसका चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा और अब तू धन दौलत लेके अपने घर चला जा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठा था। वह कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए अगर तो तुम्हारे घर जाकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वो अपने घर तो पहुंच गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी मिला, एक दूसरे से मिलजुल कर भोजन किया और दिन व्यतीत किया। उसके बाद वो भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली घटना अपनी पत्नी को बताई। अब तो वो बोलने लगा कि अब वो अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो मुझे घर आकर डस लेगा। पत्नी उसकी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पे इत्र, तीसरी पे गुलाल फूल, चौथी पे कंकु केसर, 5वीं पे लड्डू पेड़ा, 6ठी पे गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा वाह सेठ की बहू ने तो बहुत आराम दिया, लेकिन मैं वचन से बंधा हुआ हूँ तो मैं उसे डस के रहूँगा। इस प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ आगे बढ़ता चला गया कमरे की तरफ उसे डसने के लिए। तब चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे बचा के रहूँगी, नहीं तो संसार में धर्म कर्म और व्रत का पूजन का कोई मायने नहीं रहेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी, चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से डंक दिया। अब बहू भी थकी हारी सी हो गई थी तो वो सो चुकी थी।
दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह देख के वो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखे कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है और ढाल उठाई जब तो उसके नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा हुआ है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही मुझे बचाया और यही धर्म कर्म हमारे आरे आए जो भगवान गणेश जी चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ जी और बेटे बहू की उसकी रक्षा की वैसी सबकी रक्षा करिएगा। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करे।